हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा डिजाइन लेकर आए हैं बिगिनर्स के लिए और बनाना भी आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने के लिए जो पतला वाला वूल होता है ना 4 प्लाई का, बस वही लिया है। और मेरा क्वेश्चन नंबर 2.0 mm है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपने इस तरह से रखना है और स्लिप नॉट लगानी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फ्रेंड्स आपने 12 12 का मल्टीपल करना है। तो एक बार और 12 बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 12 दूनी 24 चेन बुन ली है। इसके बाद आपने 3 चेन एक्स्ट्रा बुननी है, 1 2 3। और अब आपने 2 चेन स्लिप करके थर्ड चेन के अंदर इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है। देखिए डबल क्रोशे कैसे होता है, जब आप ये 1 और ये 2। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारी जो होगी ना रो, फर्स्ट रो नहीं होगी, ये हमारी बेस रो होगी जिसके ऊपर हम डिजाइनिंग करेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स आपने हर चेन के अंदर डबल क्रोशे से बुन के इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है, लास्ट पर आ गए थे। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 पलट लीजिए। और अब आपने 1 2 तीसरी चैन के अंदर आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना। फिर 1 2 3 4, 1 2 चैन स्किप करके तीसरी चैन यानी थर्ड चैन के अंदर आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4, 1 2 तीसरी चैन में आपने इस तरह बुनना है, 1 2 3 4। और अब आपने 1 2 थर्ड चैन के अंदर यहाँ सिंगल से बुनना है। 1 2 3 4, 1 2 थर्ड में। तो इस तरह से फ्रेंड हमने इस रो को कंप्लीट करना है। एक दो तीन, 1 2 3 4 5 6 7 3 4। और अब आपने 1 2 यहाँ सिंगल से कर दीजिए, 1 2 3 4। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपने 8 बनाने। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आपकी रो कंप्लीट होगी। अब आपने 4 चेन बुन ली है। अब आप इसे पलट लीजिए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने देखिए ये बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 5 चैन बुन दीजिए। और एक को स्किप करके यहाँ ट्रिपल क्रोशे से बुनिए, 1 2 3। फिर से 1 2 3। फिर से यहाँ 1 2 3। ठीक है, तो 3 दफा हो गया है ना इस चैन के अंदर। फिर आपने 1 2 3 3 चैन बुननी है। दोबारा से इसी के अंदर आपने ट्रिपल क्रोशे से 3 दफा और बुनना है, 1 2 3। ठीक है, ये इस तरह से बन गया। अब आपने 1 2 3 4 4 चैन बुनिए, एक स्किप कीजिए सेकंड में, सिंगल क्रोशे से बुनेंगे। फिर 1 2
3 4। अब आपने फिर से एक स्किप करके सेकंड में बुनेंगे, ट्रिपल क्रोशे से बुनिए 1 2 3। ठीक है, 3 हो गए। अब आपने फिर से 1 2 3 एक बार और बुनिए इसके अंदर ट्रिपल क्रोशे से 3 दफा 1 2 3। ठीक है, जैसे हमने ये बुना है ना, अब आपने क्या करना है, एक चैन बुननी है और इस तरह से यहाँ ट्रिपल 1 2 3। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब फ्रेंड इस तरह से आपने 5 चैन बुन ली है। अब इसे पलट लीजिए। पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ 1 2, फिर से इसके ऊपर 1 और 2, फिर से यहाँ 1 और 2। अब इन सबको आपने एक साथ बुन लेना है। फिर 1 2 3 4, 4 चेन बुनिए और इस जाली के अंदर सिंगल से बुन दीजिए। फिर 1 2 3 4 5 6 7, दोबारा इसके अंदर बुन दीजिए। फिर 1 2 3 4 और अब आपने फिर से इन तीनों के ऊपर 1 और 2, दोबारा से 1 और 2, और जो फंदे हैं उन्हें रखना है, उन्हें बुनना नहीं है। तो देखिए मैंने सारे 4 फंदे रखे, इन चारों को एक साथ बुन लेंगे। ठीक है, अब आपने देखिए फ्रेंड्स फिर से यहाँ इस तरह से 1 2 3 और अब इन चारों फंदों को एक साथ बुन लीजिए। फिर देखिए 1 2 3 4 और इसे यहाँ पत्ती का शेप दे देंगे इस तरह से। देखें जैसे ये लग रहा है, एक पत्ती ये बन गई है, एक ये बन गई है, एक ये बन गई है। अब आपने फिर से फ्रेंड्स 7 चैन बुननी है, 1 2 3 4 5 6 7, और अब आपने फिर से इस तरह से सिंगल से बुनना है। फिर 1 2 3 4। अब आपने फिर से यहाँ ये देखें 1 2 3 और इन सबको एक साथ बुन देंगे। और अब देखिए यहाँ 1 2 3। तो फ्रेंड्स देखिए ये इस तरह से हमारा डिजाइन बनेगा। ठीक है, ये देखिए अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से आपने फिर से रिपीट करना है। तो 1 2 3 4 5 पलट दीजिए और अब आपने ट्रिपल क्रोशे से जैसे ये वाली रो बनाई थी ना, बस अब आपने यही रो बनानी। तो फ्रेंड्स ये सिर्फ 2 ही रो का डिजाइन है, नीचे तो बेस रो थी आपकी। अब ये देखिए फिर से मैंने ट्रिपल क्रोशे से 1 2 3, फिर 1 2 3 और यहाँ ट्रिपल क्रोशे से 1 2 3, फिर से 1 2 3, यहाँ 1 2 3। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 और यहाँ सिंगल से बुन दीजिए। 1 2 3 4, फिर से आपने यहाँ ट्रिपल क्रोशे से 1 2 3, फिर 1 2 3
दोबारा से इसी में बुनेंगे, 1 2 3। यहाँ ये देखिए, यहाँ से अब आपने इसको फिनिश करना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, ये रो भी इस तरह से कंप्लीट हुई। जैसे ये रो कंप्लीट करी थी ना हमने, ये भी कर लिया। अब मैं आपको ये वाली रो भी बता देती हूँ। और अब आप जितना बड़ा डिजाइन बनाना चाहें बना सकती हैं। 4 5 चैन बुनेंगे, फिर आपने यहाँ तीनों के ऊपर 2 बार बुनना है। यहाँ ठीक है। अब इन सबको एक साथ बुन लीजिए, 1 2 3 4 चैन इसके अंदर बुनिए। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 और दोबारा से इसी में सिंगल से बुन लीजिए। फिर से 1 2 3 4 और अब आपने इन तीनों के ऊपर 2 बार, 2 यानी कि 2 कैसे, 1 और ये 2, फिर से इसके ऊपर 1 और 2 और इन चारों को एक साथ बुन लीजिए। ठीक है। अब आपने फिर से फ्रेंड्स यहाँ 1 2 3 और इन सबको एक साथ बुन लीजिए, चारों फंदों को। फिर 1 2 3 4 और यहाँ सिंगल से बुन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ सिंगल से बुन लीजिए, 1 2 3 4 और दोबारा से इन तीनों के ऊपर बुनिए, 1 2 3 सबको एक साथ बुनेंगे और यहाँ। तो फ्रेंड्स देखिए, बस इस तरह से आपने इस डिजाइन को बनाते चले जाना। फिर से देखिए, ये जो लूप बन गए ना, इस लूप में आपने फिर से इस रो की तरह रिपीट करना है। तो सिर्फ फ्रेंड्स ये 2 ही रो का डिजाइन है और इसी तरह आपने रिपीट करना है। देखिए, मैंने आपको 2 बार समझा दिया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।